1587 अमेरिका की ज़मीन पर एक नई कहानी लिखी जा रही थी। 115 लोग अपना घर, अपना मुल्क छोड़कर एक नए फ्यूचर के लिए आए थे। उनका ख्वाब था एक नई कॉलोनी बनाना, एक नई दुनिया में ज़िंदगी स्टार्ट करना। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो आज तक दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज़ में से एक है, क्योंकि जब 3 साल बाद कोई उनको ढूंढने आया तो वहाँ कोई भी नहीं था, ना लोग, ना घर और ना लाशें। सिर्फ एक लफ्ज़ जो दरख्त पर लिखा हुआ था, क्रोटोन। वेलकम टू हिस्ट्री अनबॉक्स्ड बाय दानिश। यहाँ हम हिस्ट्री के उन राजों को एक्सप्लोर करते हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हो सके। आज की कहानी है रोanoke कॉलोनी की, जिसे दुनिया द लॉस्ट कॉलोनी के नाम से जानते हैं। The lost colony remains this mystery that's at the very heart of the origin of our nation. People remain fascinated by Roanoke because we know so little about the place. We know what happened at Jamestown. We know what happened at Plymouth. But Roanoke is this mystery because we don't know what happened. ये कहानी शुरू होती है 1587 में। इस मिशन के लिए 115 लोग सेलेक्ट किए गए। मेन, वुमेन और बच्चे सब एक नई ज़िंदगी के लिए रवाना हुए। जब इंग्लैंड ने डिसाइड किया कि वो अमेरिका में अपनी कॉलोनी बनाएंगे, उनका लीडर था जॉन वाइट। उन्होंने एक आइलैंड चूज़ किया, रोanoke आइलैंड, जो आज नॉर्थ कैरोलिना यूएसए में है। शुरू में सब ठीक लग रहा था, लेकिन जल्दी ही प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। फूड सप्लाई कम, एनवायरनमेंट हर्श और सर्वाइवल मुश्किल। लोगों को लगने लगा कि यहाँ ज़िंदगी इजी नहीं होगी। तो हेल्प लेने के लिए जॉन वाइट इंग्लैंड वापस चला गया ताकि एक्स्ट्रा सप्लाईज और सपोर्ट लेकर आ सके। लेकिन उस वक्त इंग्लैंड और स्पेन के दरमियान वॉर चल रहा था। इसी वजह से जॉन वाइट की वापसी डिले हो गई। वो जल्दी वापस नहीं आ सका। दिन गुजरते गए, फिर महीने, फिर साल, और फाइनली 3 साल बाद 1590 में जॉन वाइट रोanoke आइलैंड पहुंचा। लेकिन जो उसने देखा वो अनइमेजिनेबल था। पूरा का पूरा आइलैंड खाली था। ना कोई इंसान, ना कोई आवाज़ और ना कोई मूवमेंट। घर था लेकिन खाली। चीज़ें ठीक रखी हुई थी, जैसे किसी ने जल्दी में सब छोड़ दिया हो। लेकिन कोई क्लू नहीं था कि वो लोग गए कहाँ। फिर जॉन वाइट ने एक दरख्त देखा जिस पर लिखा हुआ था क्रोटोन, और एक और जगह पे क्रो लिखा हुआ था जो इनकम्प्लीट था। ये लफ्ज़ एक करीबी आइलैंड और लोकल ट्राइब की तरफ इशारा करता था। अब सवाल ये है, वो लोग कहाँ गए? हिस्टोरियंस के पास कुछ थ्योरीज है। थ्योरी नंबर 1, ट्राइब के साथ ही मर गए। कुछ लोग कहते हैं कि सेटलर्स लोकल क्रोटोन के साथ मिल गए, वो उनके साथ रहने लगे और उनके कल्चर में मिक्स हो गए। थ्योरी नंबर 2, स्टारवेशन और डिजीज़। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि फूड शॉर्टेज और डिजीज़ ने सबको ख़त्म कर दिया। आइलैंड इतना हार्श था कि सर्वाइवल मुश्किल हो गया। थ्योरी नंबर 3, अटैक। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि किसी और ट्राइब ने अटैक किया, लेकिन इसका कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं मिला। आज तक 439 साल गुजर चुके हैं, लेकिन रोanoke कॉलोनी का राज अब तक सॉल्व नहीं हो सका। ना बॉडीज़ मिली, ना क्लियर एविडेंस, सिर्फ थ्योरीज और क्वेश्चंस। ज़रा सोचे, 115 लोग नई दुनिया में आए और फिर दुनिया से कम्प्लीटली गायब हो गए, जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया हो। तो आपके हिसाब से रोanoke के लोगों के साथ क्या हुआ? क्या वो सरवाइव कर गए या फिर हिस्ट्री ने उनको हमेशा के लिए छुपा दिया? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप ऐसे मिस्ट्रीज़ और हिस्ट्री स्टोरीज़ पसंद करते हैं तो हिस्ट्री अनबॉक्स्ड बाय दानिश को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम हिस्ट्री को सिर्फ पढ़ते ही नहीं बल्कि अनबॉक्स करते हैं।